Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 7th science chapter 5 acid, bases and salt. तो लास्ट वीडियो में हम इंडिकेटर्स रीड कर रहे थे। इंडिकेटर्स में हमने लिटमस पेपर और टर्मरिक के बारे में रीड कर लिया था। नेक्स्ट हम रीड करेंगे चाइना रोज एज एन इंडिकेटर। पेज नंबर 53 आपको ओपन करना है बुक में। ये इसका पार्ट 3 है, इस चैप्टर का पार्ट 3 है। China rose an indicator. China rose is a flower whose petals can be used as a नेचुरल इंडिकेटर। यानी चाइना रोज एक फ्लावर होता है जिसकी पेटल्स को यानी इसकी पत्तियों को किसके रूप में यूज़ किया जाता है, एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वार्म वाटर टू चाइना रोज पेटल्स इन अ बीकर। यानी कि एक बीकर लेना होता है, उसमें वार्म वाटर क्या लेना है और उसमें जो चाइना रोज के पेटल्स है उसको हमें डालना है। आफ्टर फ्यू मिनट्स द वाटर रिक्वायर्स कलर। कुछ मिनट्स बाद क्या होगा, जो वाटर है वो क्या कर लेगा, कलर्ड हो जाएगा। इट कैन बी यूज एज इंडिकेटर। और इसको हम किसके रूप में यूज़ कर सकते हैं, आप इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। टर्न्स द कलर ऑफ एसिड सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड दैट ऑफ बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। और ये जो इंडिकेटर है ये एसिड सॉल्यूशन को कैसा कर देगा, डार्क पिंक कर देगा और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन कलर देगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये चाइना रोज इंडिकेटर है, कैसा होगा, लाइट पिंक कलर का होगा। अब अगर हम इसमें क्या ऐड करते हैं, एसिड ऐड करते हैं तो कैसा कलर हो जाएगा इसका, पिंक, डीप पिंक। ठीक है, और अगर हम ये जो चाइना रोज इंडिकेटर है लाइट पिंक होता है, इसमें अगर हम बेस ऐड करते हैं तो कैसा कलर हो जाएगा इसका, ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिनोफ्थेलिन। इट इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर दैट चेंजेड इट्स कलर इन अ बेसिक मीडियम। यानी एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है फिनोफ्थेलिन, जो क्या करता है, केवल बेसिक मीडियम में ही कलर को चेंज करता है। इट इज़ कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। और ये एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है, यानी कोई कलर चेंज नहीं करता है। लेकिन जो बेसिक सॉल्यूशन होता है इसमें ये कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है मेथिल ऑरेंज। इट इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर दैट चेंजेज इट्स कलर इन एन एसिडिक मीडियम। यानी कि जो मेथिल ऑरेंज होता है वो क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है ये भी, और ये क्या करता है, केवल एसिडिक मीडियम में ही कलर को चेंज करता है। ठीक है, जो फिनोफ्थेलिन होता है वो केवल बेसिक मीडियम में कलर देता है, और ये मेथिल ऑरेंज किसके लिए, एसिडिक मीडियम के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टेबल दी हुई है हमें यहाँ पर, इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और उनके जो अलग अलग मीडियम में किस तरह का कलर वो शो करते हैं तो वो दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है ब्लू लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ब्लू से कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और अगर उसको हम न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। और अगर हम उसको बेसिक मीडियम में डालते हैं तो कैसा होगा, ब्लू कलर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है रेड लिटमस पेपर। अगर हम रेड लिटमस पेपर को एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो क्या होगा, रेड कलर हो जाएगा। और न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं तब भी रेड कलर आएगा इसका। और अगर हम इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं तो रेड से कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो इसको अगर हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये कलरलेस रहता है। अगर हम इसको न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं तब भी ये कलरलेस होता है। और हम इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं तो कैसा कलर हो जाता है इसका, पिंक कलर। यानी जो फिनोफ्थेलिन है केवल बेसिक मीडियम के लिए काम करता है। ठीक है, बेसिक मीडियम में ही इंडिकेटर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज को अगर हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो कौन सा कलर देता है, ऑरेंज। और अगर हम इसको न्यूट्रल मीडियम में रखते हैं तो कैसा रहता है, ये कलरलेस रहता है। लेकिन जब हम इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं तो ये कैसा कलर देता है, येलो कलर देता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न द पेज। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यहाँ पर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के रूप में के बारे में रीड करेंगे। तो अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डिफरेंट इंडिकेटर्स। यानी कि बहुत सारे इंडिकेटर्स का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है। अनलाइक लिटमस, अ यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन शो अस एग्जैक्टली हाउ स्ट्रांगली एसिडिक और अल्काइन अ सॉल्यूशन इज।
जैसे कि जो लिटमस पेपर होता है वो क्या है, क्या कर सकता है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह हमें शो कर सकता है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का या एल्केलाइन सॉल्यूशन का हमें पता करना है। तो दिस इज मेजर्ड यूजिंग द पीएच स्केल। और इसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। द पीएच स्केल इज रन्स फ्रॉम pH 0 टू pH 14, यानी जो pH स्केल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, इसमें वैल्यू pH 0 से 14 तक की होती है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज़ मैनी डिफरेंट कलर चेंजेस फ्रॉम रेड और फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड टू डार्क पर्पल फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिस, यानी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो बहुत सारे कलर चेंज करता है। जैसे कि रेड तो किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए होता है, और डार्क पर्पल किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए, प्रबल अम्ल के लिए कौन सा कलर होता है, रेड, और प्रबल क्षार के लिए बिल्कुल डार्क पिंक कलर होता है। ये होता है पीएच स्केल इस तरह का। इन द मिडिल, और मिडिल में न्यूट्रल pH 7 इज इंडिकेटेड बाय ग्रीन, और जो न्यूट्रल pH 7 होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है, ग्रीन कलर से। ये रहा न्यूट्रल, ठीक है। द इंडिकेटर कैन बी यूज्ड एज अ लिक्विड और कैन बी सॉक्ड इनटू पेपर, यानी इंडिकेटर को किसके रूप में यूज़ किया जाता है, लिक्विड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दिस पेपर इज कॉल्ड पीएच पेपर, या फिर पेपर के रूप एक पेपर होता है उसको भी पीएच पेपर, पीएच के रूप में भी यानी पेपर के रूप में भी इसको उपयोग किया जाता है। उस पेपर को क्या बोला जाता है, पीएच पेपर। इस तरह का होता है ये पीएच पेपर, कलर्ड होता है ये। When a pH paper dipped in a acid or base, the color obtained can be matched with the chart given below, यानी जब भी हम क्या करते हैं पीएच पेपर को किस में डिप करते हैं, एसिड या बेस में, तो उसके बाद जो कलर उसमें आता है उसको मैच हमें किससे मैच करना रहता है, जो पीएच चार्ट होता है हमारा इस तरह का, इससे मैच करना रहता है कि जो कलर आया है वो किस तरह का है। तो इसमें जो कलर आया है उस हिसाब से हम इसमें ढूंढेंगे कि कौन सा होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर दिया हुआ है, ये कलर चार्ट दिया हुआ है हमें। तो देखो कलर चार्ट तो रेड होगा बिल्कुल, तो रेड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है। तो अगर हम पीएच पेपर को इसमें डालते हैं स्ट्रॉन्ग HCl H2SO4 में, तो कैसा कलर हो जाएगा, इस तरह का रेड कलर, ठीक है। और न्यूट्रल के लिए ग्रीन कलर होता है, और जो वीक एसिड होते हैं उनके लिए या तो ब्राउन या येलो, ठीक है, रेड, ऑरेंज और ऑरेंज, ठीक है। और ये लाइट ब्लू कलर है, तो ये वीक एल्केलाइन, यानी कि जो वीक बेसिस होते हैं उनके लिए होता है, और स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए पर्पल या वॉयलेट कलर होता है, ठीक है। सॉल्ट्स, नेक्स्ट हम सॉल्ट्स के बारे में रीड करेंगे। लवण, salts are the substances that are formed when an acid and a base react with each other, यानी salts जो ऐसे substances है जो कब बनते हैं, जब कोई एसिड या कोई बेस क्या करता है, रिएक्ट करता है। यानी एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है आपस में, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लॉसेस, और इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीन अभिक्रिया बोला जाता है। इन दिस रिएक्शन द एसिड लॉसेस इट्स एसिडिटी एंड द बेस इट्स एल्केलिनिटी, यानी इस रिएक्शन में क्या होता है, जो एसिड होता है वो तो अपनी एसिडिटी यानी अम्लता को खो देता है, और जो बेस होता है वो उसकी क्षारीयता को खो देता है। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, और हमें एक उदासीन विलयन प्राप्त होता है। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और इस रिएक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे एसिड है, एसिड लिया हमने HCl, ठीक है, और एसिड की को रिएक्ट किससे कराया, बेस के रूप में हमने क्या लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर HCl को जब NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl। ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट हम किचन में हमारे जो फूड में यूज़ करते हैं ना सॉल्ट, तो वो होता है NaCl, और इसके साथ क्या बनेगा, H2O यानी वाटर बनेगा, ठीक है। तो जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और साथ ही वाटर भी बनता है। ऑल सॉल्ट्स आर नॉट न्यूट्रल,
यानी सभी सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल यानी उदासीन नहीं होते हैं। इट कैन बी एसिडिक और बेसिक, ये एसिडिक या बेसिक भी हो सकते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद अ वीक बेस, यानी कि जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं वो कब बनते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्ट करता है, वीक बेस से, यानी प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से क्रिया करता है, तब क्या बनता है, एसिडिक सॉल्ट बनता है। बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ वीक एसिड, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, बेसिक सॉल्ट बनता है। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, यानी उदासीन लवण बनता है। यूजेज ऑफ सॉल्ट्स, अब देखो यूज कौन कौन से हैं सॉल्ट्स के। द यूजेज ऑफ सम सॉल्ट्स आर डिस्कस बिलो, यहाँ पर कुछ यूजेज दिए हुए हैं सॉल्ट्स के, तो हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो, सोडियम क्लोराइड इज द कॉमन सॉल्ट यूज्ड इन फूड टू एनहेंस टेस्ट, यानी जो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो होता है उसका यूज़ हम किस में करते हैं, कॉमन सॉल्ट के रूप में करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा फूड होता है उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ अ गुड प्रिजर्वेटिव एंड इज यूज फॉर प्रिजर्विंग पिकल्स, और ये एक अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है, एंड इसका यूज़ हम किसको प्रिजर्व करने के लिए करते हैं, पिकल्स यानी कि अचार वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाता है, सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। सॉल्ट ज़्यादा डाला जाता है ताकि वो ख़राब नहीं हो। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फ्रीजिंग मिक्सचर बाई एडिंग इट टू आइस, और हम इसका किस में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर प्रोड्यूस करने में, किसका ऐड करके, आइस को ऐड करके फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में। सोडियम का नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, यानी जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ग्लास यानी कांच बनाने में। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वॉशिंग सोडा, और इसको किस नाम से भी जाना जाता है, वॉशिंग सोडा, यानी जो कपड़े धोने का सोडा होता है ना उसके रूप में भी जाना जाता है। विच इज़ यूज इन मेकिंग पेपर सोप्स एंड डिटर्जेंट, और इसका यूज वॉशिंग सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, सोप साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। पेपर सोप बनता है ना, पेपर सोप आता है जिसको हम कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा, और जो सोडियम कार्बोनेट तो क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। इट इज़ यूज फॉर बेकिंग केक एंड ब्रेड्स, और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, केक और ब्रेड्स को बेक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी मेडिसिन एंड इवन इन फायर एक्सटिंग्विशर, और यहाँ तक कि इसका यूज़ यहाँ पर भी किया जाता है, बहुत सारी मेडिसिन को बनाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं, और फायर यानी आग बुझाने का जो वो सिस्टम होता है, जो भी उपकरण होता है उसमें भी किसका यूज़ किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट इज़ यूज एज अ ड्राइंग एजेंट in the anhydrous form as an additive for fertilizers and foods and several industrial applications such as textiles, leather, wood, batteries, ink, petroleum, paint and metal among others। यानी जो कॉपर सल्फेट होता है उसका यूज़ एक ड्राइंग एजेंट के रूप में किया जाता है, और इसका फर्टिलाइज़र के रूप में फूड में फर्टिलाइजर्स एंड सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है कॉपर सल्फेट का, किसके रूप में, टेक्सटाइल्स में, लेदर में, वुड में, बैटरीज में, इंक में, पेट्रोलियम में, पेंट में और मेटल में। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन एनिमल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, और इसका यूज़ कहाँ पर भी किया जाता है, जो एनिमल्स का जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट उनको दिया जाता है, उनको न्यूट्रिशन देने के लिए, तो उसमें भी किसका यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट के साथ वाटर बनता है,
और सॉल्ट के क्या क्या यूज़ है। सोडियम क्लोराइड का यूज़ हम फूड में कॉमन सॉल्ट के रूप में करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को ग्लास मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है, इसको वॉशिंग सोडा बोला जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोला जाता है। और इसका यूज़ केक और ब्रेड्स को बेक करने के लिए किया जाता है। और कॉपर सल्फेट का यूज़ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। और इसके अलावा इसका यूज़ एनिमल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ तक हमारा ये जो चैप्टर है पार्ट 3 इसका कंप्लीट हो चुका है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।